नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ का न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सरसाइज 13B। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला कार्य हम लोगों को पहला पार्ट है इसका sin स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन में कभी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि लेट आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों आप समझिए कि sin स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। सबसे पहले इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताइए यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा बाई में, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब बाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर एक्स कहीं भी दोस्तों नजर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो आप पहले क्या कीजिए, उसको 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या कीजिएगा, 2 लिखिएगा। देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है, तो अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। ये 2 जो है 1 के साथ में भी आ गया, कॉस 2 के साथ में भी 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू देखिए 2 टर्म है तो अलग अलग इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 विथ डी एक्स माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को cos 2x अपॉन में 2 विथ डी एक्स। अब इससे आगे देखिए जो कॉन्स्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो ये आई इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा विथ डी एक्स माइनस यहाँ पे देखिए 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा हम लोगों को cos 2x विथ डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए आई इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है माइनस 1 अपॉन 2 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x क्या हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 2x। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, प्लस यदि यहाँ 3 रहता तो 3 आ जाता बाई में। तो फाइनल का आंसर देखिए, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस देखिए ये 1 ये 2 ये कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा sin 2x प्लस सी। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कहीं भी दोस्तों हम लोगों को 1 यहाँ पर हम लोगों को sin स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, तो sin स्क्वायर एक्स को पहले क्या करना है, इतना लिखना है, उसका डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया है cos स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स दिया गया है। तो पर लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट आई इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को cos स्क्वायर एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए cos स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन जो है तो डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए 1 माइनस देखिए 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे 2x है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये cos 2x और अपॉन में 2। याद रखिएगा कि cos स्क्वायर एक्स कहीं पे इंटीग्रेशन में मिल जाएगा तो आप सोच लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x बाई 2। देखिए i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 विथ dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे देखिए, तो i इक्वल टू देखिए ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म है, तो अलग अलग इसको डिवाइड कर ली तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा हम लोग cos 2x अपॉन में 2 और विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको सेपरेट कर लीजिए इंटीग्रेशन में, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 विथ dx प्लस ये 1 अपॉन 2, ये इसको लिखिए इस तरह से 1 अपॉन 2 विथ dx प्लस और ये हो जाएगा हम लोग cos 2x अपॉन में 2 विथ dx। और कांस्टेंट है जो उसको बाहर ले आइए, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 विथ dx प्लस ये 1 अपॉन 2 विथ cos 2x विथ dx। अब इससे आगे देखिए, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू cos 2x। तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन में x का जो कोएफिशिएंट उसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 अपॉन में आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 और इंटू sin 2x प्लस सी।
ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया cos स्क्वायर x बाई 2 विथ dx। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन में 2 विथ dx। अब दोस्तों अभी जस्ट हम देखें, समझिए कि ये पूरा क्या x है, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला भी हम जस्ट देखे हैं कि cos स्क्वायर x को आप क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं, 1 प्लस cos 2x बाई में 2। यहाँ लिख लीजिए इसको, तो ये I इक्वल टू, यहाँ पे लेट I इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 विथ dx। ये हो जाएगा I इक्वल टू, देखिए cos स्क्वायर x, x अब कितना है, x अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2, x के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में 2 और ये अपॉन में हो जाएगा 2 विथ dx। या फिर समझिए कि 1 प्लस cos 2x, तो ये 1 प्लस cos 2 तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह पे यहाँ पे x अपॉन 2 और ये बाई 2 एज इट इज विथ dx। इससे आगे देखिए I इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस ये cos, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू कितना हो जाएगा x बाई 2 अपॉन में 2 विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए I इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस cos, ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x अपॉन में 2 विथ dx। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या ऊपर में 2 टर्म, नीचे में सिंगल टर्म, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू, हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा cos x अपॉन में 2 विथ dx। 1 के साथ में 2 आ जाएगा, cos के साथ में 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट सिस्टम देखिए I इक्वल टू, अब इसको अलग इंटीग्रेशन लिख दीजिए, 1 अपॉन 2 विथ dx प्लस ये हो जाएगा हम लोग cos x अपॉन में 2 विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए I इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, देखिए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो 1 अपॉन 2 विथ dx प्लस यहाँ भी 2 कॉन्स्टेंट है डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos x विथ dx। तो I इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस c। इसका दोस्तों फाइनल आंसर देखिए, ये हो जाएगा I इक्वल टू, ये 1 अपॉन 2 x प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 sin x प्लस c। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2 का। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2। देखिए दोस्तों इसका 2 का 2 है दिया गया cot स्क्वायर x बाई 2 विथ dx। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट I इक्वल टू यह cot स्क्वायर x अपॉन में 2 विथ dx। तो देखिए ये cot स्क्वायर x बाई 2, ये समझिए कि x है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि cot स्क्वायर x कहीं भी इंटीग्रेशन में नजर आ जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे cot स्क्वायर x या tan स्क्वायर x। तो हम जानते हैं कि cot स्क्वायर x को आप क्या ले सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1। चेंज कीजिए इसको, तो I इक्वल टू हो जाएगा, देखिए cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो cosec स्क्वायर x, x की जगह कितना है x अपॉन 2 और ये माइनस 1 विथ dx। जैसे हम क्या किए, चेंज किए, cot स्क्वायर x कहीं भी इंटीग्रेशन में नजर आ जाए उसको हम लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 एंड tan स्क्वायर x कहीं भी नजर आ जाए उसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हम लोग कितनी बार देखे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। I इक्वल टू, देखिए 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग cosec स्क्वायर x बाई 2 विथ dx माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू dx हो जाएगा dx। अब इससे आगे देखिए, तो I इक्वल टू, हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, बताइए दोस्तों क्या होता है कि cosec स्क्वायर x इक्वल cosec स्क्वायर x dx क्या हो जाता है, माइनस cot x होता है, तो हो जाएगा माइनस cot x, x की जगह कितना है x अपॉन 2, ये समझिए कि x है, तो cosec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cot x बाई 2। लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, x का कोएफिशिएंट है 1 बाई 2। कैसे, देखिए x बाई 2 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई 2 इंटू एक्स, तो बताइए x का कोएफिशिएंट कितना होगा 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 से हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर समझिए कि दोस्तों इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का क्या होता है, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो x के जगह पे है यहाँ पे कितना माइनस x का कितना x अपॉन 2, तो हो जाएगा माइनस cot x बाई 2। लेकिन यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का हो जाएगा x और ये प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा I इक्वल टू हो जाएगा माइनस ये 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2
और ये हो जाएगा हम लोग कॉट एक्स अपॉन 2 और ये माइनस एक्स प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का। देखिए इसमें हम करें इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर एन एक्स विथ डी एक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट आई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर एन एक्स विथ डी एक्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये समझिए कि साइन स्क्वायर ये क्या है, पूरा क्या है एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम दोस्तों जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू यदि निकालते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो यहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा आई इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर एक्स, एक्स का जगह पे क्या है एन एक्स है, तो पुट कीजिए तो हो जाएगा हम लोगों को ये 1 माइनस कॉस 2 एक्स, एक्स देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2 तो हम लिखे हैं और यहाँ पे x है, तो x के जगह पे कितना है nx और बाई में क्या हो जाएगा 2 विथ dx। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे देखिए तो ये i इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को ये 1 माइनस कॉस, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2nx अपॉन में 2 और विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऊपर में 2 टर्म है, नीचे में सिंगल टर्म्स को आधा डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये 1/2, ऐसे लिखिए कि 1 के नीचे में 2 आ गया, फिर माइनस cos 2nx के नीचे में 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा cos 2nx अपॉन में 2 विथ dx। दोस्तों देखिए ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है एंगल है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए। देखिए i इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2 विथ dx माइनस ये हो जाएगा हम लोगों को cos 2nx अपॉन में 2 विथ dx। देखिए 2 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में है तो बाहर आ जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यहाँ से बाहर आ गया तो हो जाएगा dx माइनस ये 1/2 और ये हो जाएगा हम लोग cos 2nx विथ dx। और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dx का हो जाएगा x माइनस 1/2 इंटू। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है cos है, तो cos के बाद ये समझिए कि पूरा क्या है x। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, बताइए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। तो x यदि रहता तो क्या होता sin x हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो cos 2nx का क्या हो जाएगा sin 2nx हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2n है, तो 2n से क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2n, तो जो x का कोएफिशिएंट है उससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस c। अब इससे आगे देखिए तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोगों को x अपॉन में 2, या इसको 1/2x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, माइनस ये हो जाएगा हम लोग को sin 2nx अपॉन में 4n प्लस c। ठीक है, लास्ट स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 को 1/2 इंटू x माइनस ये हो जाएगा sin 2nx अपॉन में 4n प्लस c। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे 3 का सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x विथ dx। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट i इक्वल टू ये हो जाएगा sin टू द पावर 5x विथ dx। इससे आगे देखिए i इक्वल टू देखिए sin का पावर 5x को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x इंटू sin x विथ dx। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए पावर 2 है, बेस सेम है, पावर ऐड है, ऐसे भी जानते हैं sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर, sin का पावर 4x और इंटू sin x, sin टू द पावर 5x हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x, तो आप इसको लिख सकते हैं sin का पावर 4x, या ऐसे लिख लीजिए इसको कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sin x विथ dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिए sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इंटू sin x dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि dx के साथ यहाँ पे क्या है sin x है, तो हम जानते हैं कि cos x का डेरिवेटिव कितना होता है sin x होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, तो dx के साथ यहाँ पे sin है, यदि हम इसको cos में यदि चेंज कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको क्या कीजिए cos में चेंज कर लीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि cos स्क्वायर देखिए sin स्क्वायर x
इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो वहां से जब हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप कैसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज इनटू ये हो जाएगा साइन एक्स विथ डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पुट करते हैं कि पुट cos x इक्वल टू टी। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि cos x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी से टी को मल्टीप्लाई कर डी टी अपॉन में डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से डी एक्स का वैल्यू ले आइए। तो देखिए हो जाएगा हम लोग को माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को डी टी अपॉन में माइनस साइन एक्स। तो इस माइनस साइन को ऊपर ले जाइए स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स। अब जस्ट इसका वैल्यू दोस्तों यहाँ पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे कि dx का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए i इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को ये 1 माइनस, देखिए cos x को हम पुट किए हैं t, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर फिर से समझिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर x है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x को तो cos x जब टी पुट करें तो हो जाएगा टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इनटू साइन x एज इट इज इनटू dx का जगह पर हो जाएगा dt माइनस dt अपॉन में साइन x। देखिए यहाँ पे माइनस डी टी अपॉन में साइन एक्स, देखिए यहाँ पे साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस साइन को बाहर ले आइए तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ डी टी। अब यहाँ समझिए कि दो टर्म है, तो ये ए ये बी, बीच में साइन माइनस का और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस एज इट इज ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे है टी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह पे टी स्क्वायर और विथ डी टी। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा टी का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 टी स्क्वायर हो जाएगा विथ डी टी। अब इससे आगे देखिए, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना टर्म है 3 टर्म्स है, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन के साथ क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए साथ में क्या करेंगे माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 इंटू डी टी हो जाएगा डी टी, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस, तो जाएगा टी का पावर 4 डी टी, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर विथ डी टी। अब इससे आगे देखिए इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए माइनस dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, जिस तरह से इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x होता है, तो dt का कितना हो जाएगा t हो जाएगा माइनस t का पावर 4, तो देखिए x का पावर n का फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1, यानी कि t का पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 5 प्लस 2 इन 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 को बाहर ले आइए, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, t की जगह पे cos x तो हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस एज इट इज टी की जगह पे cos x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos x का पावर 5 अपॉन में 5 प्लस ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा cos x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस cos x और ये हो जाएगा माइनस, देखिए cos x का पावर 5, तो cos x का हम लोग होल 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 5x अपॉन में 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 2 cos x का होल क्यूब करेंगे तो हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन में 3 प्लस c। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें का इंटीग्रेट करने के लिए cos क्यूब ऑफ 3x प्लस 5 विथ dx, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन क्वेश्चन कोई भी रहे तो हम लेट कर लेंगे कि लेट i इक्वल टू जो हम लोग को फंक्शन दिया गया है यानी कि cos क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 5 विथ dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे cos क्यूब 3x प्लस 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 3x प्लस 5
इनटू ये हो जाएगा cos 3x प्लस 5 विथ dx। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि cos स्क्वायर इंटू कॉस, क्या है cos क्यूब साथ में 3x प्लस 5, इसको आप लोग इतना लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे dx के साथ में यहाँ पे क्या है cos 3x प्लस 5 है, मतलब डेरिवेटिव के साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए cos 3x प्लस 5, dx के साथ में क्या है cos 3x प्लस 5 है। तो किसका डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, तो साइन का डेरिवेटिव cos होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे साइन में चेंज कर देंगे ताकि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हम लोग मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो हो जाएगा आई इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये cos स्क्वायर ये समझिए कि थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा cos 3x प्लस 5 विथ dx। दोस्तों फिर समझिए कि cos स्क्वायर 3x प्लस 5 है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 और इंटू ये आई जी टी। इससे फायदा क्या होगा, यदि साइन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हम लोग cos मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पुट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पुट साइन 3x प्लस 5 इक्वल टू टी, पुट साइन ऑफ 3x प्लस 5 इक्वल टू टी। अब यहाँ आप लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ LHS, यानी कि हो जाएगा हम लोगों को साइन 3x प्लस 5 इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन 3x प्लस 5 का साइन का होता है cos, तो हो जाएगा cos 3x प्लस 5 एज इट इज इंटू 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव करेंगे, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटू डिवाइडेड ऑफ x कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड ऑफ 5 कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये तो आप लोग पता होगा कि चेन रूल है, साइन 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 5। तो लिख लीजिए यहाँ पे 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 टाइम्स cos 3x प्लस 5 इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, देखिए dx इंटू ऐसे लिख लीजिए dx इंटू 3 cos 3x प्लस 5 इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन में 3 cos 3x प्लस 5। मेन काम दोस्तों यही करना था, dx का वैल्यू निकाल दिए, जस्ट यहाँ पे क्या कीजिए पुट कीजिए। तो देखिए इस डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को i इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 माइनस, देखिए हम लोग क्या किए साइन 3x प्लस 5 को टी पुट किए हैं, साइन 3x प्लस 5 को क्या पुट किए टी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू cos 3x प्लस 5 एज इट इज cos 3x प्लस 5 एज इट इज इंटू dx, तो dx की जगह पे dt अपॉन में ये हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 5। देखिए cos 3x प्लस 5 से cos 3x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन में 3 कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले आइए, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये 1 माइनस टी स्क्वायर विथ डी टी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जस्ट आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना टर्म 2 टर्म है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको लिख लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3 के साथ क्या हो जाएगा 1 इंटू डी टी हो जाएगा डी टी माइनस ये 1 अपॉन 3 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब इससे आगे देखिए तो i इक्वल टू 1 अपॉन 3 डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c। क्यों, तो देखिए x का पावर n का फॉर्मेट हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन में 3। देखिए i इक्वल टू हो जाएगा, देखिए t क्या है, t है हम लोगों को साइन 3x प्लस 5, यहाँ पे लिख लीजिए t की जगह आप यहाँ वैल्यू पुट कर लेते 1 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 5 का होल क्यूब, टी क्यूब था तो इसका यहाँ पे देखिए
टी क्यूब, तो टी की जगह साइन 3x प्लस 5, उसका पावर 3 तो पावर 3 डाल दी अपॉन में 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन हो चुका, तो लास्ट में यहाँ पर सी लगा दीजिए। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा फाइनली, देखिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइन 3x प्लस 5 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 5 अपॉन में 3 माइनस, देखिए ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 5 का होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को साइन क्यूब, और ये हो जाएगा 3x साइन क्यूब, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन में 3 3 हो गया 9 प्लस सी। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या आंसर आया? साइन 3x प्लस 5 अपॉन में 3 माइनस साइन क्यूब, ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन में 9 प्लस सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका अपलोड अच्छे से कीजिएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया साइन टू द पावर 7 3 माइनस 2x विद dx। सबसे पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि लेट i इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 7 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इक्वल टू साइन का पावर 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू साइन 3 माइनस 2x विथ dx। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन का पावर 6 यहाँ पे और एक साइन यहाँ पे, साइन टू द पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए साइन का पावर 6 3 माइनस 2x है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x और इसका पावर कितना 3, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन का पावर 6 हो गया और साथ में 3 माइनस 2x एज इट इज इंटू हो जाएगा साइन 3 माइनस 2x विथ dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए dx के साथ में यहाँ पे क्या है, साइन का टर्म है, तो जानते हैं कि cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो साइन यहाँ पे है, इसको क्या कीजिए cos में चेंज कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से ये चीज हमें मिल जाएगा। तो i इक्वल टू, देखिए ये साइन स्क्वायर समझिए कि थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर हो गया 3 माइनस 2x का होल क्यूब इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 माइनस 2x विथ dx। इससे आगे देखिए अब यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुट cos 3 माइनस 2x को t पुट करेंगे, देखिए cos 3 माइनस 2x इक्वल टू t। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अब इससे आगे देखिए यहाँ पे तो cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखिए ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि d अपॉन dx ऑफ cos 3 माइनस 2x इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ t। तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ये एज इट इज इंटू 3 माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना है, 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस ये 2 इंटू डी कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना दिया हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो फाइनली हो जाएगा 2 साइन 3 माइनस 2x इक्वल टू dt अपॉन में dx। तो यहाँ से dx का वैल्यू ले आइए, तो देखिए हो जाएगा 2 साइन 3 माइनस 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहाँ से हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन में 2 साइन 3 माइनस 2x, ये dx का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए तो हो जाएगा i इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए cos 3 माइनस 2x को हम लोग क्या पुट किया, देखिए cos 3 माइनस 2x का वैल्यू कितना है t, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 3 माइनस 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा t स्क्वायर का होल क्यूब इंटू साइन ऑफ 3 माइनस 2x एज इट इज इंटू dx। तो डी से कितना dt अपॉन में 2 साइन यह 3 माइनस 2x, यहाँ देखिए साइन 3 माइनस 2x साइन 3 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू ये 1 माइनस 2 स्क्वायर का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन में 2 और साथ में dt। 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले आइए तो i इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर का होल क्यूब विथ dt।
ये समझिए कि ए है, ये बी है, बीच में साइन माइनस का और यहाँ पे होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बताइए? तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि टी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि टी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 इंटू यहाँ स्पेस नहीं इसलिए नीचे में लिख रहे हैं 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर का होल स्क्वायर विथ डी टी। इससे आगे देखिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 का क्यूब 1 माइनस, देखिए इसका होल क्यूब करेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी का पावर कितना 6 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू टी का पावर, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई है तो टी का पावर 4 विथ डी टी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो आई इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस टी का पावर 6 माइनस ये हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t का पावर 4 विथ डी टी। इससे आगे देखिए आई इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में सेपरेट कर लीजिए। तो देखिए 1/2 के साथ हो जाएगा 1 डी टी हो जाएगा डी टी माइनस 1/2 के साथ हो जाएगा टी का पावर 6 डी टी माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2 के साथ हो जाएगा 3t स्क्वायर डी टी प्लस 1/2 के साथ हो जाएगा 3t का पावर 4 विथ डी टी। क्या हुआ यहाँ पे देखिए कि 1/2 के साथ हम लोग क्या किए, सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए और साथ में इंटीग्रेशन में लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी माइनस 1/2 इंटू टी का पावर 6 डी टी माइनस 1 देखिए 1/2 इंटू 3/2 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले आइए। देखिए 1/2 इंटू 3 है ना, तो 3 इंटू 1 3/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी प्लस ये हो जाएगा 3/2 और टी का पावर 4 डी टी। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए अब इंटीग्रेट कर लेते आई इक्वल टू ये 1/2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस 1/2 इंटू टी का पावर 6 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर 7/7 क्योंकि x टू द पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या था x टू द पावर n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 यानी कि 6 प्लस 1 7 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3/2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी का पावर 3/3 प्लस 3/2 इंटू ये हो जाएगा टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का पावर 5/5 प्लस सी। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, इससे आगे देखिए तो हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 इंटू में टी माइनस ये हो जाएगा 1/14 टी का पावर 7 माइनस देखिए 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2 टी क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3/10 टी का पावर 5 प्लस सी। अब दोस्तों लास्ट में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे टी का वैल्यू यहाँ पुट करना है, टी का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कॉस टी का वैल्यू कितना था 3 माइनस टी का वैल्यू था कॉस ऑफ 3 माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 1/4 सॉरी 4 नहीं होगा दोस्तों 7 2 14 होगा, सॉरी 14 देखिए 7 2 14 तो ये 14 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों को cos 3 माइनस 2x का पावर कितना 7 माइनस 1/2 ये हो जाएगा cos 3 माइनस 2x इसका पावर हो जाएगा हम लोगों को 3 और ये प्लस 3/10 और ये हो जाएगा cos 3 माइनस 2x का पावर कितना 5 प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा cos 3 माइनस 2x माइनस 1/14 तो ये cos 3 माइनस 2x का पावर 7 इसको क्या लिख सकते हैं कि cos का पावर 7 और ये हो जाएगा हम लोगों को 3 माइनस 2x माइनस 1/2 ये cos 3 माइनस 2x का होल क्यूब ये हो जाएगा हम लोग cos क्यूब ये हो जाएगा 3 माइनस 2x प्लस 3/10 देखिए cos 3 माइनस 2x का पावर 5 लिख सकते हैं इसको cos का पावर 5 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x प्लस सी। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया देख लीजिएगा मिला के
कि देखिए 1/2 cos 3 minus 2x माइनस 1/14 cos to the power 7 3 minus 2x माइनस 1/2 cos cube 3 minus 2x प्लस 3/10 cos to the power 5 3 minus 2x प्लस c।